सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेंटी के वीडियो ट्रांजिशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेंटी के बारे में। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे हम इसे करेंगे रिप्लेस विथ आफ्टर इफेक्ट कॉम्पोजिशन। सो इसके बाद हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और हम लोग दोनों सॉफ्टवेयर की हेल्प से यहाँ पे काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन है बिकॉज दोनों यहाँ पे एडोबी का सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे हमारी फुटेज आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टली इसे आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फुटेज को करेंगे ट्रैक। सो ट्रैकिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मोका AE। ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे गए एनिमेशन के अंदर और यहाँ पे आपको क्लिक करना है ट्रैक इन बोरिस एफएक्स मोका। ये फ्री है, अगर आप एडोबी के लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं सो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है मोका के ऊपर और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसका जो मोड है इसे मैं कर रहा हूँ एसेंशियल। और यहाँ पे मैं कुछ फ्रेम आगे गया। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ इस वाले फ्रेम में मैं अपने इस पार्ट को रिवील करूँ। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे स्प्लाइन टूल के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा इससे पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे एक शेप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, सो दैट यहाँ पे लाइन स्ट्रेट बनेगी कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से कर लो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक की यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसका सिर्फ ट्रांसलेट एंड स्केल को ट्रैक कर रहा हूँ। सो बाकी ऑप्शंस को यहाँ पे अनटिक कर लेते हैं और सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है ट्रैक के ऊपर। सो यहाँ पे ये ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ सी कुछ इस टाइप से। सो यहाँ पे ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है बट हमें यहाँ पे थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। सो लास्ट फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो गया। सो आप इसको मैनुअली यहाँ पे ठीक कर लो समथिंग लाइक दिस और इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लो और कुछ फ्रेम बैक आते हैं। नाउ सी यहाँ पे थोड़ा सा ये ख़राब हो गया, सो इसको हम ठीक कर लेते हैं। सो बेसिकली एक दो की फ्रेम्स इसके ऊपर हम ऐड कर सकते हैं बट ज़्यादा भी की फ्रेम्स ऐड नहीं करने, सो दैट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ क्लासिक और यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट अपने मेन ट्रैकर को। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फुटेज यहाँ पे कुछ इतने ड्यूरेशन की है। ठीक है। बट हमने यहाँ पे सिर्फ इसको इतने वाले पार्ट में ट्रैक करा है। सो हम लोग यहाँ पे आएंगे इसके फर्स्ट फ्रेम में जहाँ से हमने इसे ट्रैक शुरू करा है और सिंपली यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेट इन पॉइंट। सो दैट क्या होगा, हमें ट्रैकर इससे पहले यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, हमें ट्रैकर इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी हमारा एरिया है ट्रैकिंग का। ठीक है। इसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे इसे कर दो सेव और यहाँ से इसको आप कर दो क्लोज। इतना काम हमारा हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे गया मैट और यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ विजिबल लेयर, सिंपली लेयर 1 और यहाँ पे इसे कर रहा हूँ अप्लाई मैट। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे किया अप्लाई मैट, नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों, अभी हम इसका कारण देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ फ्रेम आगे जाता हूँ सो नाउ सी हमें सिर्फ इस वाले फ्रेम से हमें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्यों, बिकॉज हमने इस फ्रेम के बाद इसको ट्रैक किया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे इन्वर्ट कर देता हूँ, नाउ सी अब यहाँ पे पहले हमें ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा और यहाँ पे इस वाले फ्रेम में हमें इतना पार्ट इसका कटआउट मिलेगा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे सबसे पहले इसको हम रीनेम कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पे इसे कर लेते हैं इन्वर्ट मैट। ठीक है। और इसकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डुप्लीकेट कॉपी कंट्रोल D से और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं सिंपली मैट। और यहाँ पे गया मैं इसके मैट ऑप्शंस में और मैंने यहाँ पे इसका इन्वर्ट वाला ऑप्शन हटा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसे स्लो करता हूँ, नाउ सी हमें यहाँ पे इस वाली लेयर पे हमें सिर्फ इतना पोर्शन देखने को मिलेगा और अगर मैं इसको यहाँ पे स्लो करता हूँ तो हमें यहाँ पे इतना ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल एज दैट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ फ्रेम यहाँ पे आया, 1 मिनट में यहाँ पे इसकी आइज़ को क्लोज कर रहा हूँ और इस वाले फ्रेम में हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। सो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया समथिंग लाइक दिस। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी आइज़ ओपन कर ली है, थोड़ा सा यहाँ पे इसे पीछे कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ नीचे। ऐसा क्यों करेंगे, अगर मैं यहाँ पे P प्रेस करता हूँ, P फॉर पोजीशन, और मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करता हूँ सो ये हमें ऊपर से जाते हुए दिख रहा है। सो इसीलिए हम इसे यहाँ पे करेंगे नीचे, सो दैट हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से जाते हुए दिखे। अब मैंने यहाँ पे एक की लगाई P फॉर पोजीशन
और यहाँ पे एक की लगा दी और कुछ फ्रेम आगे गया और इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कुछ इस टाइप से, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे इसे प्ले करते हैं एक बार। सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन दोनों यहाँ पे की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, F9 प्रेस कर रहा हूँ फॉर इजी ईज। ग्राफ्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो स्लोप है उसको आप शिफ्ट कर दो, सॉरी। और वापस से मैं इन दोनों को यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट, ग्राफ्स में गए, इसको जस्ट हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर दिया, ठीक है। एक बार प्ले करते हैं इसको, नाउ सी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप सिंपली इसका ऑन कर लो मोशन ब्लर, और यहाँ से भी ऑन कर लेना अगर ऑन नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पे मोशन ब्लर यहाँ पे बढ़ाना है, सिंपली यहाँ पे जाओ कॉम्पोजिशन सेटिंग, और यहाँ से आप इसका शटर एंगल इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसे कर लिया 360 एंड ओके प्रेस करो। अब इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों यहाँ पे लेयर्स को कर रहा हूँ सिलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोज, और यहाँ पे इसे कर रहा हूँ मैं मेन वीडियो, ओके प्रेस कर रहे हैं। इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे अभी एक फुटेज को और इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे फुटेज को इंपोर्ट कर लिया है और सिंपली मैं इसके यहाँ पे नीचे लेके आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मेन लेयर को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ 3D में। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको 3D के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं आप F4 प्रेस करें, अदरवाइज यहाँ पे राइट क्लिक करें, कॉलम, देन यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं सारे। इसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ P फॉर पोजीशन, और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ R फॉर रोटेशन। देन मैंने यहाँ पे एक की लगाई पोजीशन के ऊपर और कुछ फ्रेम आगे गए और इसको थोड़ा सा हमने आगे शिफ्ट कर दिया कुछ इस टाइप से, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ फ्रेम यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे Z रोटेशन के ऊपर की लगाई, देन आगे गए और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया अराउंड 20, सो दैट हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे रोटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, नाउ सी, ठीक है। और इन सभी की फ्रेम्स को आप ऐड करो, थोड़ा सा यहाँ पे इसको आगे मैं कर लेता हूँ, और इन सभी यहाँ पे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, देन प्रेस करेंगे F9 फॉर इजी ईज। सो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। एक बार वीडियो को प्ले कर लेते हैं। सो कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे गाइस समझने वाली बात ये है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पे अपनी कॉम्पोजिशन ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जा रहा हूँ मोका प्रो के अंदर। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जो हमारी फुटेज थी वो अराउंड 5 to 6 सेकंड की थी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने अपनी फुटेज को पूरा ट्रैक नहीं किया, मैंने इसके कुछ एंड फ्रेम को ट्रैक किया जहां से मुझे इसे रिवील करना था, इट मीन्स इतने पार्ट को रिमूव करना था। कहने का मतलब ये है, अगर आप कभी भी वीडियो शूट करते हैं और आपको इस टाइप का इफेक्ट चाहिए, सो इन दैट टाइम आप सिर्फ उतने पार्ट को ट्रैक करें जितने पार्ट की आपको नीड है। अगर जैसे मान लो आपने 20 सेकेंड का वीडियो शूट किया और आपको रिक्वायरमेंट है लास्ट के 3 सेकेंड की, सो आप सिर्फ लास्ट के 3 सेकेंड को ट्रैक करें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 20 सेकंड का पूरा शॉट ट्रैक करना है, और कई बार प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे ट्रैक किया और मैंने यहाँ पे बाकी का पार्ट यहाँ पे ट्रैक नहीं करा, और कई बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता इतना ट्रैक करना, एंड सॉफ्टवेयर भी प्रॉब्लम करता है। सो कुछ इस टाइप से ये वर्क करता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+S और वापस चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा नाउ सी। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे इसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी है, सो आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलता है स्पीड ड्यूरेशन, यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे इसके ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टाइम, स्पीड, और सिंपली आप यहाँ पे पेन टूल से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसको आप लोग कुछ इस टाइप से इसकी स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर योर नीड, ठीक है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप लोग चेक कर लेना स्पीड रैंपिंग के नाम से। सो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड आप लोग हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।